हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। तो अभी मैं गाय के साथ जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ, लेकिन आज केवल भैंस और भेड़ ले जाने हैं मेरे को आधे तक। मतलब अभी बताता हूँ मैं, क्योंकि हमारे गांव के कुछ लोग हैं तो उनका मतलब हल लगाना था। एक ही खेत था बस, तो उन्होंने हमको बोल दिया था कि बस एक ही खेत है, हल लगा दो। तो पापा और संदीप भैया गए थे सुबह सुबह और उनका हल लग गया। तो बैल उधर ही छोड़ रखे हैं आगे की साइड, दुमकुदार है जिधर, उधर की साइड छोड़ रखे हैं आगे। बाकी मेरे को अभी भैंस और भेड़ लेकर जाने, जो कि साग से लेकर आ रही है ऊपर से। फिर बैल आधे में से मिल जाएंगे मेरे को। मतलब सुबह सुबह उन्होंने हल लगाया, उसके बाद अब जाके मैं जा रहा हूँ और भैंस लेके फिर आधे में चल रहे होंगे, वहीं से लेके चले जाऊँगा उनको। मम्मी को देखो कितना बड़ा थैला ले जा रही है छन्नी में, क्योंकि इसमें बूख जो भी कुटाई वगैरह की थी तो वो छन्नी में रखेंगे, बाद में काम आएगा बैलों के नीचे डालने के लिए या उनको खिलाने के लिए, पता नहीं क्या काम आता है। मम्मी बता रही कि पींडू बनाते हैं उनका, मतलब खाने के ही काम आता है उसका। मतलब जैसे भी मिला मुला के पींडू ही बनता है उसका, खाने के ही काम आता है। साग से भी आ गई अभी भैंसे लेकर, भैंसे और भेड़ लेकर ऊपर से। तभी इनको लेकर चलता हूँ सीधा, यहीं पर छोड़ रखे हैं। देखो बैल वहाँ पे चल रहे हैं आराम से, क्योंकि इसी खेत में लगा था। ये जो दो खेत दिख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों ही खेतों में हल लगा, तो यहीं पर बैल भी छोड़ रखे हैं, वो पास में चल रहे हैं। तो अब सबको ले जाऊंगा एक साथ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैं अपनी छन्नी में हूँ अभी इस वक्त। बाकी आजकल यार आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि असूज का महीना है, जैसे कि आजकल कामकाज होता है तो यही देखने को मिलेगा। या तो खुम लगा रहे होंगे, या फिर घास सार रहे होंगे, या फिर हल लग रहा होगा, दहें हो रही होगी। मतलब जो भी दिखेगा आपको कामकाज ही दिखेगा, क्योंकि आजकल दिन भर कामकाज ही होता रहता है, थोड़ी देर भी आराम नहीं होता। सुबह से लग जाते हैं कामकाज पे, दिन में थोड़ा बहुत खाना खाने के टाइम थोड़ा सा टाइम मिल जाता है रेस्ट करने का, उसके बाद फिर से रात तक काम ही काम होता है। तो आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो इधर उधर जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जब घर में ही टाइम नहीं मिल रहा। तो व्लॉग में आजकल आप लोगों को यही देखने को मिलेगा, जो भी काम होगा, जैसा भी काम होगा, मैं सब कुछ बताऊँगा आप लोगों को। बाकी एक बार असूज का महीना ख़त्म हो जाए, उसके बाद क्या पता थोड़े अच्छे व्लॉग आ जाएं। बाकी आप 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे करवा दो, उसके बाद तो पक्का से मैं कहीं ना कहीं तो जाऊंगा, कुछ ना कुछ अच्छा व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसको देखो, अभी अभी आ रही है वो घास लेकर, मेरे को भी वहीं जाना, अभी मैं भी घर पर ही था। ठीक, तो वो घर जा रही है, अभी थोड़ी देर में आएगी। और वहीं जाना था मेरे को मम्मी और साक्षी के साथ, इधर तलिया की साइड, वहाँ से घास लेके आना है। और मैं छन्नी में वेट ही कर रहा था, साक्षी भी आ गई, साक्षी के साथ ही चलता हूँ। गांव में शाम की धूप इतनी मस्त लगती है ना, मस्त मज़ा आता है इस धूप में। मतलब दिन के टाइम में थोड़ी बहुत गर्मी भी लगती है, लेकिन शाम का मौसम मस्त होता है, मज़ा आता है इस धूप में, आराम से बैठ जाओ। मौसम देखो तुम कितना सुंदर हो रखा है। तो पहुंच गए हम तलिया में, जहाँ से घास ले जाना है। इस जगह को बोलते हैं घटू। जितने भी खेत वगैरह है यहाँ पर इसको बोलते हैं घटू। और तलिया भी देखो पूरा खाली हो रखा है, कोई नहीं आ रहा, क्योंकि आजकल असूज का महीना है। और जो मैं घरों में बताता रहता हूँ ना कि मिर्च इतनी सारी घरों में रखी होती है, और अभी देखो इतनी सारी तो अभी खेत में ही बची हुई है। ऊपर तक जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है, दूर उधर तक सभी खेतों में केवल मिर्च ही मिर्च है, इतनी सारी मिर्च। और ये देखो ये भिंडी का पेड़ भी है, ये वाला पेड़ देखो, ये है भिंडी का पेड़। इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए भिंडी के, भिंडी बड़ी बड़ी हो गई। इस पर यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ हैं, 2-4 पेड़ है मतलब। और बाकी तो सभी खेतों में मिर्च मिर्च है, सारे खेत हरे हो रखे हैं। और इधर की साइड आज कोई नहीं आया, पता नहीं क्यों, खाली हो रखा है बिल्कुल। और जो खतरनाक चीज़ होती है वो होती है ये होते हैं कुमर, जैसे चिपक जाते हैं ना कांटे टाइप के। मतलब वैसे ये चुभते तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन घास वास पे होते हैं, अगर ऐसे कपड़ों पे चिपक गए ना तो बस इनको छड़ाना मुश्किल हो जाता है। फिर इधर की साइड भी कोई नहीं है। बाकी ये 1-2 खेत है जिनमें मैंने ही हल लगाया था। ये जो 1-2 खेत दिख रहे हैं इनमें मैंने ही हल लगाया था। ये वाला भी हमारा है, जिसमें ये रखे हुए नलो, ये सारा नलो घर लेके जाना है, इसमें वो आता है। तो इसको काट के ऐसे बना रखे, इसको बोलते हैं थुआ। मतलब जहाँ पे 4-5 फूल इकट्ठे रखे होते हैं उसको बोलते हैं थुआ। तो इन घास का, इन फूलों का थुआ बना रखे हैं 2-4, इन सभी को बांधेंगे फिर ले जाएंगे। और मम्मी और साक्षी बांध रहे हैं यहाँ पर। तो अभी मैं, मम्मी और साक्षी हम तीनों खेत पर हैं, मम्मी बांध रही है। अभी मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे नलो होता है, इसको काटते हैं, फिर पूले बनाते हैं, फिर थुआ लगा के घर ले जाके खुम लगा के जो भी होता है सब कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। तो जो क्वाद होता है पहले वो होता है खेतों में हल लगाने के बाद, तो जो बड़ा बड़ा हो जाता है तो क्वाद निकाल के, मंडवा बोलते हैं जिसे, उसको निकाल कर
फिर ये नीचे के बच जाते हैं, इनको काट कर ऐसे सुखाने के लिए डाल देते हैं क्योंकि आते हैं घास के काम। तो अभी जैसे हमने सुखाने के लिए डाल रखे हैं यहाँ पर, पहले पहले हरे होते हैं, अब सूख के देखो सफ़ेद हो गए। तो ऐसे देखो जैसे मम्मी इकट्ठा कर रही है, मम्मी इकट्ठा करेगी फिर उसके बनाएगी पूले। ऐसे पूले जो यहाँ पर रखे हुए ऐसे अभी दिखाता हूँ मैं मम्मी कैसे करेगी। ये देखो ऐसे पूले बांध रही है मम्मी, मतलब घास से ही, इसमें रस्सी वस्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती, घास को ही मोड़ मार के ऐसे पूले बनाते हैं। उसके बाद इनको इकट्ठा करने के लिए ऐसे करते हैं, देखो ये होते हैं थुए, मतलब जो 3-4 पूलों को एक सामने मिलाकर इसको बोलते हैं थुए। ऐसे इकट्ठा करके रखते हैं। मैं इकट्ठा करके रख दी। अच्छा, बारिश की वजह से, मतलब अगर बारिश आएगी ना तो ज़्यादा नहीं भीगेंगे। अगर ऐसे खुले खुले पूले रख दिए तो समझो भीग गए। तो ऐसे थुए बना के रखते हैं। उसके बाद ऐसे लगाते हैं बिडू। जो साक्षी लगा रही है इसको साक्षी ले जाएगी, अपने लिए बिडू लगा रही है, सारा घास एक उसमें। उसके बाद ये जाएगा सीधा घर पे और फिर लगेगा इसका खुम, और खुम लगने के बाद उसका घास धीरे धीरे करके भैंसों को देंगे। जैसे मतलब घर में ज़रूरत पड़ जाती है ना, वैसे तो भैंसें चरने जाती है पर घर में भी तो घास देना पड़ता है उनको, तो ये उस काम में आता है। जब भी ज़रूरत पड़े खुम से निकाल के आराम से दे सकते हैं कभी भी। तो मैं तो आ गया, एक बार रख के आधे में ही रखा हुआ है मतलब मैंने, इसलिए मेरे साथ अभी साक्षी नहीं आई क्योंकि वो घर रख के गई है। वो घर में रख के आएगी पूरा, मैं आधे में रख के आ रखा हूँ। फिर अभी यहाँ से दूसरी बार ले जाऊँगा, और जो आधे में रखा है उसको क्या पता सुबह लेने को आना पड़े मेरे को, ये टाइम होगा तो अभी लेके आ जाऊँगा। वो तो अभी पता चलेगा। पर हालत ख़राब हो गई, एक तो इतनी उखाल ऊपर से इतना भारी, तो हालत ख़राब होती है। असूज के महीने ऐसे ही होता है। वैसे उतनी हालत ख़राब हुई नहीं जितने मैं व्लॉग में बता रहा हूँ, लेकिन अभी धीरे धीरे शुरू होगा। जैसे अभी तो 2 घात ले जा रहा हूँ, कुछ टाइम बाद गाय भी, फिर गाय का भी कुछ करना पड़ेगा। मैं तो सीधा घास सार नहीं आना पड़ेगा मेरे को, वरना मेरा अच्छा होता था गाय के साथ रहो। तो अभी कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि पूरा दिन भर बस घास ही सारो, सुबह से लेके शाम तक। फिर होगी असली हालत ख़राब, फिर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। मतलब बस लगातार लगे रहो, सुबह से लेके शाम तक लगे रहो, बस घास ही सारते रहो। अब इतनी धूप में और घास में इतने कुमर होते हैं ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत उसमें आती है, तो वो कुमर चुभते हैं। मेरी बिटगी तो लग गई, यहाँ पर रख दी हमने भीड़े में ताकि उठा सको आराम से। बाकी इस खेत में अभी थोड़ा सा ही बचा हुआ और बांधना भी रह गया, इसलिए इस खेत को ऐसे ही छोड़ के मम्मी जा रही है ऊपर वाले खेत में, वहाँ पे जाएगी। वहाँ साक्षी वहीं पे आएगी और वहीं से ले जाएंगे मम्मी और साक्षी घर। मैं मेरे लिए यहीं पे लगा दिया, मैं इसी को लेके जाऊँगा। तो अभी रात का टाइम हो चुका है, घर पे पहुँच चुके हैं हम, घास वास लगा सब कुछ। और आजकल पापा आ रखे ना, तो पापा के नेट से मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, अपना नेट से वैसे ज़्यादा खपा लेता हूँ आजकल। तो फिर अभी नेट भी नहीं है मेरे पास, और पापा के नेट से मेरे को अपलोड करना है, तो फटाफट से एडिटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, वरना मम्मी हल्ला करती है फिर। तो व्लॉग को करती है हम यहीं पे एंड। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।